गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 12 ऑफ योर यूनिट 5 दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने आपकी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। पहली प्रॉपर्टी हमने आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हमने आपकी ब्राउनियन मोशन जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताता है, और फोर्थ प्रॉपर्टी जो टिंडल इफेक्ट हमने पढ़ा था जो कि आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो आज हम आपके वही प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और इसमें आपकी हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो केस आता है बेटा कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन है, कोलाइडल जो सोल है या हम कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके कोलाइडल पार्टिकल्स पे हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, ये आइडिया जो है चार्ज और कोलाइडल पार्टिकल्स, ये हमने आपका पेप्टाइजेशन मेथड में थोड़ा बहुत देख लिया था कि जैसे ही आप कोई पर्टिकुलर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट एक्सेसिव अमाउंट में ऐड करते हो तो आपका कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कॉमन आयन इफेक्ट। वो कौन सा कॉमन आयन वहां से इलेक्ट्रोलाइट में से एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। इस चार्ज आने से होता क्या है बेटा, चार्ज होने से आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलैप नहीं होंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं, और जुड़ने के अगर जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल साइज में बड़ा हो जाएगा तो उनके सेटल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अगर पार्टिकल पे चार्ज होगा तो आपस में दो चार्ज पार्टिकल चाहे वो नेगेटिव हो या फिर आपके मान लो ये दो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज के हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनमें रिपल्शन के कारण कंटिन्यूअसली आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो आपके डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स रहेंगे, सेटल नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन किसके कारण हो रही थी, ड्यू टू एडिंग ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से ऐसा क्या हो रहा था कि आपका कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल हो रहा था। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो आपके चार्ज गेन कर रहे थे, और चार्ज गेन करने के वजह से उनमें रिपल्शन होने के कारण अब वो नीचे सेटल नहीं हो रहे थे और आपका जो रिजल्टेंट कोलाइडल सॉल्यूशन था वो स्टेबल होता था। आज हम पढ़ेंगे कि आपके एग्जैक्टली ये कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज एक्वायर कहां से करते हैं, कहां से इनमें चार्ज आता है, कैसे डिसाइड होता है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं, कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है जहां पे आपके डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस होता है, मतलब डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स्ड फेस में रह के जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करता है फाइनली वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, उस पे कोई चार्ज नहीं होता। बट अभी तक तो हम देख रहे थे कि कोलाइडल पार्टिकल्स पे आपका चार्ज होता है, तो चार्ज होने के कारण भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल कैसे बनता है वो हम देखेंगे। तो बेटा आपके बहुत सारी थ्योरीज दी गई अलग अलग कि आपकी कोलाइडल पार्टिकल्स पे, कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स है उन पे चार्ज अलग अलग तरीके से आ सकता है। कोई कह रहा है कि जैसे हमने आपके ब्रैग आर्क मेथड में क्या देखा था, आप मेटल इलेक्ट्रोड ले रहे हो, उसमें से जैसे ही आप हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो मेटल में से क्या कर रहे हैं, मेटल के एटम्स निकलने स्टार्ट हो रहे हैं। तो यानी कि वहां क्या हुआ है, मेटल बॉन्ड जो है बेटा, मेटल का बॉन्ड टूटा है, मेटल जो था आपका उसमें से जो एटम्स के बीच में बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट के, मेटालिक बॉन्ड टूट के एटम्स आपके नीचे आए हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कहा गया कि जैसे एटम्स आपके मेटल के एटम्स, सपोज आपका गोल्ड एटम आया है, Au का एटम आया, गोल्ड आपने अगर इलेक्ट्रॉन लिया है तो Au का एटम आया, तो उसके साथ साथ आपके इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे सॉल्यूशन में। कैसे, ये जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड था, जैसे ही वो बॉन्ड टूटेगा एटम्स तो नीचे आ जाएंगे, साथ के साथ उस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी आपके सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे,
मेटल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऐसे नेगेटिव एटमॉस्फेयर बना देंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ पे अगर देखा जाए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो बेटा यहाँ पे सिर्फ बताया था कि आपके कोलाइडल पार्टिकल सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर हो गया, तो रिजल्टेंट जो आपका कोलाइडल पार्टिकल होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो फिर पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स कैसे फॉर्म होंगे। तो ये जो इतनी सारी थ्योरी थी उनमें बहुत ज्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। बट हमारे लिए जो मेन थ्योरी है जो आपकी ओरिजिनली सेलेक्ट की गई थी वो था सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन on themselves to acquire charge। ठीक है, यानी कि आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो वो उस इलेक्ट्रोलाइट में से कॉमन आयन निकाल रहे थे, अपने ऊपर एड्सॉर्ब करवा रहे थे, कॉमन आयन एड्सॉर्ब्ड ऑन देमसेल्फ, और उस एड्सॉर्प्शन के कारण, उस चार्ज एड्सॉर्प्शन के कारण आपका कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज आ रहा था। तो इस थ्योरी ने बेटा आपके दोनों चार्ज को एक्सप्लेन किया, पॉजिटिव भी कैसे आया और नेगेटिव चार्ज भी आपके कोलाइडल पार्टिकल्स ने कैसे एक्वायर किया, दोनों केसेस इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो यही हमारी थ्योरी काम की है, बाकी जितनी भी थ्योरी दी गई थी वो काम की नहीं थी, किसी में कोई कमी थी, किसी में कोई कमी थी। ये जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन की, ये थ्योरी, इस थ्योरी ने आपका प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स कब बनेंगे और आपके नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स कब बनेंगे। तो अगर हम बात करें इस थ्योरी की, तो बेटा इस थ्योरी में आपका क्या कहा गया, देखो तो इन्होंने अपनी थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा फॉर एग्जांपल हमने आपका कोई हमने मान लो आपका सिल्वर नाइट्रेट ले लिया है, ठीक है, और उसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने आपका पोटेशियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, तो ये हमारा लिमिटेड अमाउंट में था और ये आपका एक्सेस अमाउंट में था, ठीक है। उसके बाद जब ये दोनों आपस में रिएक्ट हुए तो आपका AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड का एक कोलाइडल सोल प्रिपेयर हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ, ठीक है बेटा। आपका ये कोई केमिकल था, जैसे ही आपने इसको ऐड किया वो आपस में रिएक्ट होकर आपके कोलाइडल सॉल्यूशन बना, ठीक है, जिसमें आपके AgI के पार्टिकल्स थे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या कहा गया, ये एक्सेस में है इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रोलाइट माना, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में आप इलेक्ट्रोलाइट ही ऐड कर रहे थे, तो एक्सेस अमाउंट में हमने इसको इलेक्ट्रोलाइट माना। इसको समझो एग्जाम्पल से, मान लो हमारे 10 मोल्स इस कंपाउंड में हमारे 10 मोल सिल्वर के हैं, 10 मोल नाइट्रेट के हैं, ठीक है। इस कंपाउंड में हमारे 100 मोल्स, क्योंकि हमने एक्सेस में लिया है, ये आपका लिमिटेड लिया है, ये बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू सिल्वर नाइट्रेट हमने पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस अमाउंट में लिया है, ठीक है। तो मान लो 100 मोल इसके लिए पोटेशियम के और 100 मोल आपके आयोडीन के लिए इसमें, ठीक है, 100 और ये 10। तो बेटा जैसे ही आपकी रिएक्शन होती है तो आपका बनता है क्या, AgI सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सोल प्रिपेयर होता है, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है सिल्वर आयोडाइड का। तो उसमें सिल्वर कितने होंगे, क्योंकि सिल्वर ऑलरेडी आपके लिमिटेड है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी लिमिटेड ही रहेंगे। अब आयोडीन कितने होंगे, अब बेटा जैसे आपके 10 हमने मोल सिल्वर के थे इस कंपाउंड में, तो 10 मोल 10 के साथ ही कंबाइन होंगे, ऐसा तो है नहीं 10 मोल 20-30 ऐसे के साथ कंबाइन हो रहे, ठीक है। तो 10 मोल 10 के साथ कंबाइन हुए, तो यहाँ पे आपका बचा क्या बचा, आपका आयोडीन बचा, कितना बचा, 90 बच गया, 10 यूज हो गया, 90 मोल्स आपके बच गए। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, नेक्स्ट जो आपका फॉर्म हो रहा था इसके साथ साथ वो आपका था KNO3। अगर इसकी बात करें, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये आपका एज अ
साइड प्रोडक्ट आपका सोल्यूशन में प्रेजेंट है, जो कि एज अ इम्प्योरिटी भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें बेटा तो देखो हमारा NO3 क्या था, लिमिटेड था, 10 था, तो यानी कि के पोटेशियम के भी मोल्स 10 ही यूज हुए होंगे। तो यहाँ पे आपके बचते हैं के पॉजिटिव, ये I नेगेटिव है, के पॉजिटिव के आपके बचते हैं फिर से 90 मोल्स। ठीक है, I नेगेटिव के भी 90 मोल्स, के पॉजिटिव के भी आपके 90 मोल्स बचते हैं सॉल्यूशन में। तो बेटा ये जो आपका कोलाइडल सोल जो प्रिपेयर हुआ है AgI का, तो इस सोल में आपका क्या होगा, बहुत सारे AgI के पार्टिकल्स होंगे, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स आपके क्या होंगे, AgI होंगे। अब AgI और आपका ये जो है यहां से जो आपके सॉल्यूशन में ये जो आयंस प्रेजेंट है, इन दोनों में से वो किसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा, किस पार्टिकल को या किस आयन को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा, उसको करेगा जो कि कॉमन होगा इन दोनों में। तो इन दोनों में कॉमन आपका क्या है, I नेगेटिव। तो बेटा AgI जो है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में जो AgI सिल्वर आयोडाइड के जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो अपने सरफेस पे I नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, इस तरीके से I नेगेटिव, I नेगेटिव, I नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही आपका दूसरा AgI पार्टिकल होगा जो कि आपका I नेगेटिव को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि हमारा कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज हुआ, चार्ज कोलाइडल पार्टिकल की फॉर्मेशन हुई। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पास नहीं आने देंगे एक दूसरे को, क्योंकि अगर पास आएंगे तो पास आते ही ये जुड़ जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, और कोलाइड होते ही लार्ज साइज पार्टिकल बनेगा, और लार्ज साइज पार्टिकल बनते ही उसकी सस्पेंशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे। तो ये पार्टिकल्स आपके कंटिन्यूअसली रिपेल करते रहते हैं एक दूसरे को, और आपका जो सोल्यूशन है उसमें पार्टिकल जो है कोलाइडल पार्टिकल वो डिस्पर्स रहते हैं, हमेशा कहीं भी सेटलिंग आपकी नहीं हो रही। अब अगर बात करते हैं बेटा आपके सोल्यूशन में क्या बचा, आपके सोल्यूशन में बचता है ये पार्ट, पॉजिटिव पार्ट बचता है। ठीक है, ये नेगेटिव तो उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया, तो ये AgI जिसके अराउंड नेगेटिव एटमॉस्फेयर है और आपका सोल्यूशन में बहुत सारे के पॉजिटिव आयन बचे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को बैलेंस करेगा। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, या हम कह सकते हैं वो जो आपका नेगेटिव पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, वो उसके पॉजिटिव के साथ थोड़ा सा फोर्स के साथ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज है आपके, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को ऐसे होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, उन दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसके वजह से वो AgI पार्टिकल्स को नीचे सेटल डाउन नहीं होने देगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो रिजल्टेंट कोलाइडल सोल्यूशन बना उसमें आपका क्या हुआ है, आपका जो रिजल्टेंट कोलाइडल सोल्यूशन बना है वो कैसा है बेटा, न्यूट्रल है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है, फाइनली जो आपका कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर होता है वो हमेशा ही आपका न्यूट्रल होता है। चलो एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे मान लो अब मैं आपका AgNO3 जो है वो एक्सेस अमाउंट में ले रही हूं, ठीक है, और Ki जो है हमने आपकी Ki लिया है जो पोटेशियम आयोडाइड, वो लिमिटेड अमाउंट में लिया है। जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया, दोनों की रिएक्शन करवाई, तो आपका एक कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ, प्लस यहां पे आपका बना KNO3। तो बेटा यहाँ पे देखो मैंने आपका सिल्वर नाइट्रेट अब एक्सेस अमाउंट में लिया है, आपका जो पोटेशियम आयोडाइड है वो लिमिटेड अमाउंट में लिया है। ठीक है, तो यानी कि अब हमारा एज अ इलेक्ट्रोलाइट कौन एक्ट करेगा,
सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइट हमेशा ही एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे मान लो हमने ये लिमिटेड में लिया, तो मान लो 10 मोल इसके, 10 मोल आयोडीन के, यहाँ पे 100 मोल आपके सिल्वर के और 100 मोल नाइट्रेट के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सिल्वर आयोडाइड का जो सोल्यूशन बना है, सोल बना है, वहां पे क्या होगा, 10 मोल, तो आयोडीन क्या है, लिमिटेड है, 10 है, तो आप 10 सिल्वर के साथ कंबाइंड होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें बेटा तो पोटेशियम आपका लिमिटेड है, 10 है, तो ये किसके साथ, 10 मोल्स ऑफ नाइट्रेट के साथ कंबाइंड होगा। तो रिमेनिंग आपका क्या बचता है, यहाँ से आपका बचता है के पॉजिटिव कितने बचते हैं, 90, और यहाँ पे आपका आई नेगेटिव जो है वो भी बचते हैं, आई नेगेटिव आयंस वो भी 90 बचते हैं। 10 तो आपके यूज हो गए, ठीक है। तो अब जो आपका AgI है, बेटा अब जो आपका AgI है वो क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे आयोडीन तो 10 ही लिए थे, यहाँ पे बचता है Ag, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका देखो Ag बचता है पॉजिटिव और आपका NO3, सॉरी यहाँ पे बचेगा NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे NO3 नेगेटिव दैट इज नाइट्रेट आयन भी आपके 90 मोल्स बचते हैं और आपके Ag पॉजिटिव के आयंस भी 90 मोल्स बचते हैं, ठीक है। तो अब जो आपका रिजल्टेंट जो यहाँ पे आपका कोलाइडल सोल्यूशन में जो सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स थे, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स थे, वो क्या करेंगे, आपके सोल्यूशन में दोनों आयंस हैं, आपके ये जो सॉल्यूशन बना है कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें आपके ये दोनों आयंस हैं बेटा, ठीक है, और दोनों आयंस 90-90 अमाउंट में प्रेजेंट है। तो बेटा ये जो आपका आयन है कोलाइडल, सॉरी ये जो आपका पार्टिकल है, ये ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, या हम कह सकते हैं एज पर कॉमन आयन इफेक्ट, सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल विल एड्सॉर्ब, क्या किसको एड्सॉर्ब करेगा, आपका इनमें से कॉमन कौन सा है सिल्वर आयोडाइड के लिए, ये कॉमन है, तो ये क्या करेगा, अपने सरफेस पे Ag पॉजिटिव को एड्सॉर्ब करेगा, ठीक है। अपने सरफेस पे इस तरीके से इसके क्या होगा, Ag पॉजिटिव आयंस ऐसे एड्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि अब आपका क्या हुआ है, अब आपका जो रिजल्टेंट कोलाइडल सोल्यूशन है उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऐसे ही आपका दूसरा आयन भी होगा AgI जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसके अराउंड भी सरफेस पे क्या Ag पॉजिटिव एड्सॉर्ब होगा, तो वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इन दोनों में रिपल्शन होती रहेगी, ठीक है। इस वजह से ये आयन जो है कंटिन्यूअसली डिस्पर्स रहेंगे आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगे। बात होती है आपकी, अब बचा आपका कौन सा आयन, NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव जो है आपका सॉल्यूशन में, ये आपका मान लो कंटेनर है जिसमें आपके ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स है, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, यहाँ पे कंटेनर में आपके NO3 नेगेटिव भी प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या करेंगे, जो कि इन आयंस को होल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो ये इस आयन को होल्ड करके रखेंगे, नीचे सेटल नहीं होने देंगे, ठीक है, और आपके कोलाइडल सॉल्यूशन को की न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि हमने आपका कहा है कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होता है, कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का नहीं होता, बट उसके अंदर जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि आपका अगर बात की जाए कि चार्ज ऑन कोलाइड या कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज आपका कहां से आता है, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट एक्सेसिव अमाउंट में ऐड कर रहे हो उसमें से जो भी आपका कॉमन आयन है, आपके कोलाइडल पार्टिकल जो रिजल्टेंट कोलाइडल सॉल्यूशन बना है उसके जो पार्टिकल है वो अपने से कॉमन आयन को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करेंगे और सरफेस पे एब्जॉर्ब करते ही वो वही चार्ज एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो आपको नेगेटिव चार्ज का भी समझ में आ गया कि कोलाइडल पार्टिकल आपके कब नेगेटिव चार्ज होंगे और आपके कब पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो भी आपका एक्सेसिव अमाउंट में जो भी आप कंपाउंड ऐड कर रहे हैं वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट आपका काम कर सकता है। तो ये तो बात हो गई बेटा चार्ज ऑन कोलाइड कि कोलाइड पे चार्ज एक्चुअली आता कहां से है। तो हमारी जो सिलेक्टिव वाली थ्योरी थी यानी कि सिलेक्टिव एड्सॉर्प्शन ऑफ
कॉमन आयन ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, वही प्रूव की गई, वही उन्हीं ने दोनों चार्जेस को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। अब बेटा बात करते हैं, आपकी एक टर्म और आती है, देखो तो बेटा हमारा मान लो आपका जो रिजल्टेंट AgI है, AgI, उसके अराउंड आपका नेगेटिव चार्ज है। किसके कारण? जब उसने जब सॉल्यूशन में से I नेगेटिव आयंस को क्या किया, अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब किया। ठीक है बेटा, तो ये जब भी आपकी ये जो लेयर फॉर्म हो रही है, जो आपकी कोलाइडल पार्टिकल के अराउंड जो आपकी आयंस की, या मैं कहूँ नेगेटिव हो या पॉजिटिव आयन हो, जो फर्स्ट लेयर डायरेक्टली इसके सरफेस पे फॉर्म हो रही है, इसके सरफेस पे जो एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम कहेंगे आपकी स्टेशनरी लेयर, या फिर हम कह सकते हैं फिक्स लेयर, फिक्स्ड लेयर। ठीक है बेटा, और क्योंकि आपके इसके अराउंड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो अब आपके जो सॉल्यूशन में क्या हो गए, पॉजिटिव आयंस भी थे, जैसे हमारा पॉजिटिव आयन था, तो वो क्या करेगा, इसके अराउंड एक ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब ये सॉल्यूशन में से क्या होगा, इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी इसके अराउंड एक लेयर फॉर्म कर लेगा। इस तरीके से पॉजिटिव लेयर फॉर्म हो जाएगी। अगर आपकी पहली लेयर पॉजिटिव है तो सेकेंड लेयर आपकी नेगेटिव की फॉर्म हो जाएगी। ये बेटा आपकी सेकेंड लेयर फॉर्म हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं आपकी मोबाइल लेयर। ठीक है, और इन दोनों लेयर्स को कंबाइन करके हम बोलते हैं आपकी हेलमंड्स, HELMHOLTZ, हेलमंड्स इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है बेटा, कोलाइडल पार्टिकल्स के अराउंड जो आपकी पहली लेयर होती है चार्ज की, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा कहलाती है आपकी स्टेशनरी लेयर या फिर फिक्स लेयर। और उसके अराउंड आपके जो उससे अपोजिट जो भी काउंटर आयन लेयर बनाता है, वो आपकी बनती है मोबाइल लेयर। सेकेंड लेयर आपकी होती है मोबाइल लेयर, और इन दोनों लेयर्स को हम कहते हैं हेलमंड्स इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब बेटा पहली लेयर और दूसरी लेयर के पोटेंशियल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो इस डिफरेंस पोटेंशियल को हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। ठीक है, या फिर हम इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, इस लेयर का, पहली लेयर का जो कि नेगेटिवली चार्ज है और दूसरी लेयर इस आयन के अराउंड पॉजिटिवली चार्ज है, इन दोनों लेयर्स की पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस पोटेंशियल को हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन द stationary layer, the difference of potential between the stationary layer and mobile layer is known as zeta potential। ठीक है, the potential difference between the two layers, हम अगर मैं इजी वर्ड्स में आपको बताऊं, the potential difference between the two layers is known as zeta पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हमने चार्ज डिफाइन कर लिया कि चार्ज एक्चुअली आपका कहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट जो आपका फिनोमेना है वो है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको हम कैटाफोरेसिस भी कहते हैं। कैटाफोरेसिस क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी बेटा। तो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है हम जनरली क्यों यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि आपका जो आयन है, जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है, या मैं कहूँ जो भी कोलाइडल सोल्यूशन में आपका कोलाइडल पार्टिकल है, उस पर क्या चार्ज है,
ये वेरीफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर आपका कोई भी गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन दिया है तो उस पे कोलाइडल पार्टिकल्स किस चार्ज के होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेटा आपका क्या होता है, ऐसे एक यू ट्यूब नहीं, यू शेप की ट्यूब यूज की जाती है। इस तरीके से आपकी एक यू शेप ट्यूब यूज की जाती बेटा। ठीक है, यहां पे हम एक कॉर्क फिट करते हैं, दोनों ऊपर साइड कॉर्क फिट करते हैं और इसमें बेटा हम इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं। ये आपके 2 इलेक्ट्रोड्स है, मेटालिक इलेक्ट्रोड, और यहां हम यूज करते हैं आपका हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। ठीक है बेटा, और इस यू ट्यूब में हम फिल करते हैं आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पे हम फिल करते हैं आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मान लो हमने आपका कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा फिल किया है जिसके पास क्या है आपका, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, चाहे कोई भी चार्ज हो, मान लो हमने आपका यहाँ पे हमें नहीं पता कौन सा चार्ज है पर फिर भी पॉजिटिव मान लिया है। यहाँ पे ये आपके कोलाइडल पार्टिकल्स है जिनके अराउंड ऐसे पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये आपका क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, ये आपके डिस्पर्स पार्टिकल है जिनके अराउंड आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा यहाँ हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लो कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बेटा जैसे ही हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो क्योंकि ये आपका कैथोड है जिसपे आपका नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जो भी आयन है आपका पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, और उससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन से चार्ज के आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस सेटअप में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ तो ये आयंस इसके अराउंड ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हमें वेरीफाई करेगा कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें जो कोलाइडल पार्ट, ये यहाँ से निकल के सारे एक तरफ इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे कैथोड की तरफ। ठीक है, अगर आपके नेगेटिव है आपके आयंस तो आपके एनोड की तरफ इकट्ठे स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ ऐसे आपका डिस्पर्जन मीडियम बच जाएगा। ठीक है, तो इस टेक्निक से, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, वी कैन इजीली चेक वेदर योर कोलाइडल पार्टिकल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कि आपका कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है या नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। हम इस टेक्निक से इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। इस टेक्निक में कुछ भी नहीं है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है जिसके कारण आपके जो चार्ज पार्टिकल है उससे अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके रिजेंबल होने लग जाते हैं, असेंबल होने लग जाते हैं, और वहां से हमें एस्टिमेट हो जाता है कि आपके जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें कौन से चार्ज के पार्टिकल प्रेजेंट है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को बेटा हम कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम कैटाफोरेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पहले जो आपकी थ्योरीज के अकॉर्डिंग, या मैं कहूँ पहले जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जाते थे उनमें ज्यादातर पॉजिटिवली पार्टिकल ही प्रेजेंट होते थे, पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होते थे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते थे तो वो कैथोड की तरफ ही जाके अट्रैक्ट होते थे, कैथोड की तरफ जाके ही असेंबल होते थे, इसीलिए उसको कैटाफोरेसिस टेक्निक कहा गया था। कैथोड की तरफ आपके पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल जो है कैथोड के पास जाके अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि आपके जितने भी अर्लियर कोलाइडल सॉल्यूशन थे उनमें पॉजिटिव पार्टिकल ही प्रेजेंट थे, उन कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज ही था, इसीलिए इस टेक्निक को कैटाफोरेसिस कहते थे पहले। बट अब जो टाइम है, अब ऐसे भी कोलाइडल सॉल्यूशन है जिनमें आपके कोलाइडल पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो हमने एक कंबाइंड टेक्निक बोली है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पे आपका
हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही ये पता लगा सकते हैं कि आपके कोलाइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कैटाफोरेसिस भी यही टेक्निक है, बट कैटाफोरेसिस नाम क्यों दिया गया, इसी टेक्निक को हम, सेम सेटअप होता है, इसी टेक्निक को हम कैटाफोरेसिस कहते हैं, बट कैटाफोरेसिस नाम क्यों दिया गया, क्योंकि पहले आपके ज्यादातर जो भी सॉल्यूशन थे कोलाइडल सॉल्यूशन, उनमें पॉजिटिव चार्ज था, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज था। तो वो जैसे ही इस सेटअप में हम आपका रखते कोलाइडल सॉल्यूशन, वो जाके कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते थे, इसीलिए इस टेक्निक को कैटाफोरेसिस कहते थे इन अर्लियर टाइम, बट अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस ही कहलाती है। नेक्स्ट जो है बेटा सी पार्ट आपका इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में, वो है आपका इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में बेटा आपका क्या होता है, सेम सेटअप है आपका। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या कहा गया कि अगर आप फोर्सफुली किसी तरीके से, ये इलेक्ट्रोड है, सेम सेटअप है आपका, यहां हमने आपकी बैटरी लगाई है, ठीक है, और यहां हमने आपका कोलाइडल सॉल्यूशन डाला है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका क्या कहा गया कि अगर हम सेम टेक्निक में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दे, यहाँ पे मान लो हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। आपको पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पोर्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। हमने आपकी प्योरिफिकेशन टेक्निक में पढ़ा था कि आपके कोलाइडल पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए मान लो हमने यहाँ पे कोई भी आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक आपकी क्या, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस टेक्निक आपकी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी फोर्सफुली तरीके से कोलाइडल पार्टिकल्स को बेटा अगर हम एक साइड रखे, मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स को अगर हम पास ही ना होने दे, ठीक है, अगर हम कोलाइडल पार्टिकल्स को पास ना होने दे, मतलब उसको एक पोर्शन में ही रखे, ठीक है, हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें, तो आपके क्या होंगे, आपके कोलाइडल पार्टिकल नहीं पास हो सकते। तो उसके अपोजिट आपका क्या होगा, आपका डिस्पर्जन मीडियम पास होने लगेगा, ठीक है, थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस टेक्निक में हमने आपका क्या पढ़ा था कि ऑस्मोसिस टेक्निक में आपकी सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो आपके जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पास कर रहे हो, तो अगर आप फोर्सफुली तरीके से अगर आप कोलाइडल पार्टिकल्स को स्टॉप कर दो, उन्हें पास ना होने दो, ठीक है, मान लो आपके यहाँ है आपके सारे पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे पॉजिटिव पार्टिकल है तो यहाँ है, अगर मैं यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देती हूँ, ठीक है बेटा, और आपका क्या करती हूँ, सॉरी, अगर मान लो आपका यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देती हूँ, तो क्या होगा, आपका ये पार्टिकल्स आके इतने ही आपके रहेंगे, ठीक है, मतलब एक साइड रहेंगे आपके पार्टिकल्स, दूसरी साइड आपके नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ से जो आपका सॉल्वेंट है, आपका जो भी आप डिस्पर्जन मीडियम ले रहे हो, उसका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आपका ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से बेटा आपकी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन एक साइड ज्यादा होगी और दूसरी साइड आपके क्या होंगे, आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो वो आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर ही चिपक जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपके पार्टिकल जो है एक साइड रहेंगे, ठीक है, और आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो अपने अपोजिट टर्मिनल के तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम पे चार्ज नेगेटिव है और आपके कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज पॉजिटिव है और हम उसको पास नहीं होने दे रहे, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद भी अट्रैक्शन नहीं होने दे रहे, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते, तो आपका क्या होगा, ये जो डिस्पर्जन मीडियम है ये ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से और आपके इलेक्ट्रोड पे पहुंचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो आपका इलेक्ट्रोऑस्मोसिस टेक्निक क्या है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, थ्रू
इलेक्ट्रिसिटी हम ऑस्मोसिस टेक्निक करते हैं, यानी कि सॉल्वेंट का फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो हमने आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आपकी 3 चीजें पढ़ ली। पहले कि आपके कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज कैसे आता है, या मैं कहूँ कोलाइडल पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी कैसे होती है। दूसरी हमने आपकी उन चार्ज को वेरीफाई करने के लिए कि आपके एग्जैक्टली कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, आप कैसे पता लगाओगे, तो वो टेक्निक पढ़ी इलेक्ट्रोफोरेसिस। और नेक्स्ट हमने पढ़ा आपकी एक और टेक्निक कि अगर आप डिस्पर्स्ड पार्टिकल की मूवमेंट को स्टॉप कर देते हो फोर्सफुल तरीके से, तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास जैसे ही करोगे आपके इलेक्ट्रोड से, तो आपका डिस्पर्जन मीडियम फ्लो करने लगेगा। डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल जो है वो मूव करने लगेंगे। ठीक है, उनमें अट्रैक्शन होगी, वो अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगेंगे। वो हमने आपकी इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस टेक्निक पढ़ी। नेक्स्ट जो आपकी टेक्निक है, इसी में आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो बताती है वो आपकी है कोगुलेशन, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो वो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स all for today. Thank you.